हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। आज हम आपके नए चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का फिर से इस सीरीज में स्वागत है। तो आइए अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो समान आवेशित कण ए तथा बी को समान त्वरक विभव से त्वरित करके एक चुंबकीय अक्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराते हैं, जिससे वे क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। ए व बी के द्रव्यमानों में अनुपात R1 तथा R2 के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे आपका कोई ये चार्ज Q है। अब जब इस चार्ज Q को हम V वोल्ट विभवांतर से त्वरित करेंगे तो इस चार्ज में वेग आ जाएगा, जिसके कारण इसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1/2 mv²। और कितनी ऊर्जा दी है हमें V वोल्ट विभवांतर से, Q × V। तो जो QV ऊर्जा होगी वो 1/2 mv² के बराबर होगी। अब यहाँ से आपके पास एक m से आपका mv² = 2q × V आ जाएगा, कैपिटल V। और एक आपका होता है R बराबर mv/qv। ये होती है R, जैसा आपका Q आवेश है, जैसे इसे V वोल्ट विभवांतर से त्वरित करके चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराएंगे तो ये आपका वृत्तीय पथ पर गति करने लग जाएगा। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है स्मॉल r, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है यहाँ पर b। इस जो आवेश है इसका द्रव्यमान है m। तब इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी r वो होगी mv/qv। अब जब यहाँ से इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास यह आ जाएगा 2mv/q अंडर में, और बाहर आ जाएगा 1/b। तो यहाँ से अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि समान त्वरक विभव, यानी कि विभव दोनों का समान है और एक समान चुंबकीय अक्षेत्र है। दो समान आवेशित कण है, यानी कि आवेश समान है, विभव भी समान है और एक समान चुंबकीय अक्षेत्र है। तब आपका जो R अनुक्रमानुपाती होगा वो किसके होगा, आपका MB जो का त्यों है, A व B के द्रव्यमानों में अनुपात R1 तथा R2 है। अब इन R1 और R2 के पदों में अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर केवल √m बच रहा है, जो कि B भी सेम है, कैपिटल V भी सेम है और आवेश भी सेम है। दो पहले से आपका कांस्टेंट है। तो R अनुक्रमानुपाती √m क्या होगा, तो यहाँ से आपके पास ये कह लीजिए कि m अनुक्रमानुपाती R² बन जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि m1 बराबर m2 तो क्या बन जाएगा, R1/R2 का स्क्वायर। अब आपके पास जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है कैपिटल R1 और बटे कैपिटल R2। तो जो द्रव्यमानों का अनुपात आ चुका है वो है R1 का स्क्वायर और अपॉन R2 का स्क्वायर। तो आपका जो अनुपात हो गया R1² / R2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है कि 5 सेमी लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है।
तो आपके पास जो तार की लंबाई है L वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। जो चुंबकीय क्षेत्र है B वो कितना है 2 गुना 10 की घात माइनस 4 टेस्ला है। अब यह कह रहा है कि 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। आपको जो आई की वैल्यू दे रखी है वो 3 मिली एम्पियर है, मतलब 3 गुना 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। तो अब इस तार पर जो अधिकतम बल होगा यानी कि एफ मैक्सिमम होगा वो होगा आई बी एल। ठीक, एफ मैक्सिमम के लिए जो आपका थीटा होता है वो होता है 90 डिग्री। तो अब आई की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 गुना 10 की घात माइनस 3 और बी की वैल्यू है 2 गुना 10 की घात माइनस 4 और आर इसकी जो एल है एल की वैल्यू कितनी है 5 गुना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 5 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। तो 5 गुना 10 की घात माइनस 2 बन गया। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 5 दूनी 10 30 और ये कितना है आपका -3 -4 -7 और माइनस के 9। एक जीरो से इसकी एक घात हट जाएगी तो ये बन गया आपके पास 3 गुना 10 की घात माइनस 8 न्यूटन। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 गुना 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कोई भी आपके पास आवेश है, मान लिया हमने क्यू आवेश है और ये आर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तब इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होगी BC, BC का मतलब क्या है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि अगर ये वी वेग से एंटर करे, आवेश क्यू हो और त्रिज्या आर हो, तब आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र BC की वैल्यू होगी बी सेंटर और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर होगी। अब आपके पास किस किस की वैल्यू है 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, आर की वैल्यू है आपके पास 0.7 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप चेंज कर लीजिए 0.7 गुना 10 की घात माइनस के 10। जब आप पॉइंट को इधर खिसकाओगे तो एक घात और बढ़ जाएगी, तो 7 गुना 10 की घात माइनस के 11 मीटर। आपके पास वेग दे रखा है v बराबर 6.6 गुना 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड। तो आप सारी की सारी वैल्यू, और बात किसकी कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है क्यू की वैल्यू वो होगी 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो अब बी आप मान रख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 7। क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 और वी की वैल्यू आपके पास है 6.6 गुना 10 की घात 4 बटे नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 गुना 10 की घात माइनस 11 और इसका स्क्वायर। अब क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 छक्की 96 का 6 का, ऐसे लग गया 9, 11 छक्की 96
और 9 आपके 105, तो ये बन गया आपके 10.5 गुना 10 की घात -19 और -7 -26 और -26 से +4 जाएगी तो माइनस के 22 बटे कितना 749, ये बन गया आपके पास 10 की घात -22। ठीक है, तो काट दीजिए आप, क्या बन जाएगा कट करिए। तो आपके पास ये कट कर, और जब इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 0.24 टेस्ला। ठीक है, अब ये क्या निकाला है हमने, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू। ये आपको प्रश्न में नहीं दी हुई है, प्रश्न में केवल तुल्य धारा का मान पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें आप बढ़ा लीजिए कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपने सेंटर पे क्या निकाल दिया, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल दिया है। तो इसके बाद क्या निकालेंगे हम, इसकी विद्युत धारा निकालेंगे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अब जो केंद्र पर मतलब इसके तुल्य जो धारा का मान होगा I बराबर, वो कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो I बराबर कितनी होगी धारा, आप जानते हैं I बराबर होता है Q अपॉन T, Q अपॉन T। और इस आवेश को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 2πr अपॉन V। तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपके पास QV अपॉन 2πr। तो यहाँ पर आप सभी मान रख दीजिए। Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, Q की वैल्यू आपके पास है 1.6 गुना 10 की घात -19, और V की वैल्यू आपके पास है 6.6 गुना 10 की घात 4, 2 इसकी वैल्यू 3.14, और R की वैल्यू आपके पास है 7 गुना 10 की घात -11। तो अब आप इन्हें कट कर दीजिए, ये ऊपर कितना बन जाएगा, गुना कर ये आ गया था हमारे पास 10.56, और घात कितनी बन रही है, -19 से 4 गए -15, और नीचे कितना बन जाएगा, आप ये बन गया 2, और ये जो 3 आपका 14 है, इसकी वैल्यू आप 3.14 न रखकर 22/7 रखिए, तो जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। 7 से 7 कट गया, और इससे भाग दोगे जब आप, तो आपके पास आ जाएगा 0.24 और गुना 10 की घात -4। ठीक है, तो वैल्यू लगभग आ जाएगी आपके पास 24 गुना 10 की घात -6 एम्पियर, और इसे लिख सकता हूँ मैं 24 मिली एम्पियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है आपको कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 गुना 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। तो हमारे पास ऊर्जा जो है इसकी के, वो है आपके पास 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर लीजिए जूल में, तो कितनी होगी
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र है कितना है आपके पास, बी की वैल्यू वह है 9 गुना 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है आपका, जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होती है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R बराबर mv अपॉन क्यूबी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण की फॉर्मूला है आपका ये। और अब हम इसे चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू नहीं है। हम जानते हैं कि आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है के, वो होती है 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पे जो v बराबर होगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 mv²। तो यहाँ से बन जाएगा आपका पास कितना, 2k अपॉन m और उसका वर्गमूल। तो आप वैल्यू रख लीजिए, r बराबर m, v की वैल्यू है 2k अपॉन m और इसका वर्गमूल, और बटे में कितना है क्यूबी। तो यहाँ से एक m से m कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2km अंडर रूट और अपॉन क्यूबी। तो अब आपके पास सभी ऐसी वैल्यू है जिनके मान आपके पास है, के गतिज ऊर्जा भी है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी है, क्यू की वैल्यू आपके पास, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, m बराबर 9 गुना 10⁻31 kg। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए। 2 के की वैल्यू आपके पास 45 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19, और m की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 गुना 10⁻⁻31। ठीक है, वर्गमूल, और बटे में आपके पास आवेश भी है कितना, q की वैल्यू क्या है आपके पास, 1.6 गुना 10⁻⁻19, और b की वैल्यू कितनी है, 9 गुना 10⁻⁻5। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान करने के लिए इस पूरे का वर्गमूल कर लेंगे। अब जब वर्गमूल करेंगे तो ये 2 गुना 10⁻4 45 हो गया आपका, 1.6 गुना 10⁻⁻19, 9 गुना 10⁻⁻31, और इनका क्या होगा, ये आपके डबल हो जाएंगे, डबल का मतलब इनका वर्ग बनेगा। तो आपका ये बन जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19, 1.6 गुना 10⁻⁻19, ये भी 9 गुना 10⁻⁻5 और 9 गुना 10⁻⁻5 बन जाएगा। तो अब आप कट कर दीजिए, ये पूरा कट गया। ठीक है, 1 9 से पूरा ये कट गया, और अब आपके पास क्या बचा, 45 दूनी 90, ये भी कट गया, ऊपर केवल 10 बच चुका है। तो 10⁻31 और बटे में क्या बचा, 1.6। ठीक है ना, और 19 -19 -5 -5 10 और 29,
ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट आकर ऊपर 0 बढ़ा लीजिए और नीचे क्या बच गया 16, घात कितनी बन गई 10 की घात -2। अब इसे वर्गमूल से बाहर निकाल दिया, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 16 का 4 और ये 10 की घात -1, तो 4 से भाग दोगे 2.5 और 10 की घात -1 से दशमलव इधर आ जाएगी, यानी कि 0.25 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपके पास परिक्रमण काल होना चाहिए, परिक्रमण काल। अब परिक्रमण काल का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर, बताइए। हमने अभी बताया था आपको कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। मान लिया इसकी त्रिज्या r है, आवेश इस पर q है, द्रव्यमान इसका m है, ठीक है ना, वेग इसका v है, तो और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है यहाँ पर b, तो इसका जो आवर्तकाल होगा t वो होगा 2πm अपॉन q इंटू बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चन में देखना है कि इसने किस किस को एक समान रखा है, कोशेंट कौन कौन सा है। अब आपके पास एक तो प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उसे हमने m मान लिया, और जो अल्फा कण होगा, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है, यानी कि 4m कह लिया। चुंबकीय क्षेत्र एक ही समान है, दोनों एक में है, और b आपके पास मतलब जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र सेम रहेगा। उसके बाद आपके पास आवेश है, जो प्रोटॉन पर आवेश होगा वो E होगा, और जो अल्फा कण पर आवेश होगा वो कितना होगा, आवेश E का दुगना। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास 2π कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, केवल M और Q बचे। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, परिक्रमण कालों का अनुपात, यानी कि टी पी अपॉन टी अल्फा फाइंड करना है। तो M के अनुक्रमानुपाती है और Q के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि M पी अपॉन M अल्फा, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है, Q के, तो Q अल्फा अपॉन Q पी। ठीक है ना। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है M, और इसका कितना है 4m, गुना अल्फा कण पर आवेश कितना है 2e, और प्रोटॉन पर आवेश कितना है E, तो E से E कट गया, M से M और 2 से 4, तो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब आपके पास जो परिक्रमण काल है प्रोटॉन अल्फा कण का वो 1:2 आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय अक्षेत्र में 4 गुना 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो इसके सर्पिलाकार पथ की जो त्रिज्या होगी और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का जो चूड़ी अंतराल है वो ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सर्पिलाकार, मतलब जैसे आपका ये कोई आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र किस साइड है, इस साइड। ठीक है, तो आवेश जब v वेग से
इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो इसके दो घटक हो जाएंगे वेग के। ठीक है, इस साइड क्या होगा v cos थीटा और इस साइड क्या हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, अब इस घटक के कारण क्या करेगा इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन चलना चाहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इस लंबवत घटक के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्तीय गति करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका स्पिनिंग होता है इस प्रकार, यानी कि ऐसे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का पथ हो जाएगा। तो आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक का चूड़ी अंतराल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसके आप वैल्यू पुट कर लीजिए। और वैल्यू क्या क्या दे रखी है, वैल्यू पुट कह रहा हूँ मैं, वैल्यू को आप रख लीजिए। जैसे आपके पास बी की वैल्यू कितनी है 0.3 टेस्ला। ठीक है, आपके पास जो चाल है वी की मान मतलब 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 ग्राम। द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻31 kg। ठीक है ना। अब यहाँ से जब हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्या r बराबर आपका होगा mv। अब हमने सूत्र पीछे लगाया था ना mv/qb। अब क्योंकि इस घटक के कारण वो अपना वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो v की जगह v sin थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या था qb, तो यहाँ रख दीजिए। m की वैल्यू 9 × 10⁻⁻, कितना है m की वैल्यू है -31। v की वैल्यू 4 × 10⁵ इंटू sin 60, sin 60 डिग्री, और बटे में क्या है आपके पास क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.3। अब क्या करोगे आप, पॉइंट के ऊपर जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी और ये 3 से कट जाएगा, यानी कि बच जाएगा आपके पास 30। ठीक है, ये बच गया आपके पास 4 × 10⁵ -31 से 5 जाएंगे तो -26, और इसकी वैल्यू होती है √3/2। बटे में क्या बचा आपके पास केवल 1.6 और 10⁻⁻19। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, पॉइंट हटाकर ये 2 से 4 काट दीजिए पहले, पॉइंट हटाकर ऊपर जीरो बढ़ा देंगे और ये भी आपका कट जाएगा। तो आपके पास ये कह लीजिए कि 300, पॉइंट हटाकर ऊपर जीरो बढ़ा ले हमने, 2 से कट कट जाएगा, कट कर क्या होगा 30 × 10⁻⁻26 से 10⁻⁻19 गए -7, √3 का मान कितना 1.73, और 2 से कट कर कितना बच गया 8। तो जब इसकी और मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 65.6, और गुना कितनी है 10⁻⁻7, पॉइंट इधर खिसकाओगे तो वैल्यू बन जाएगी 6.56 गुना 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब आपको और क्या ज्ञात करना है, चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी
अंतराल जब ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, होता है आपका चूड़ी अंतराल होता है आपका P बराबर। अब चूड़ी अंतराल का मतलब है ये चली गई, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल आपकी क्या है, v cos थीटा, चूंकि इस घटक के कारण किधर चल रहा है कण, आगे आवेशित कण। और आवर्तकाल कितना था आपके पास, 2πm/2b, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 गुना 10⁵ कोस थीटा कोस 60 2 की, और पाई कितना होता है 3.14। m कितना है आपका 9 गुना 10⁻31, और बटे में क्या है, क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 गुना 10⁻19, और बी की वैल्यू है 0.3। तो सबसे पहले आप पॉइंट हटा लीजिए दोनों, क्योंकि दो अंकों बाद है, ये भी आपके दो अंकों बाद हो गए। तो आपके पास जो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अब ये तो हट गया, 4 चौक 16, 2 से ये भी काट दीजिए। चलो इसे कर लीजिए आप, इसकी वैल्यू कितनी होगी कोस 60 की 1/2, ये आपका कितना है 2, ये कितना है 3 1 4, और ये कितना बचा हुआ है 9। चलिए अब 10⁻31 में से 5 गए -26, और -26 से -19 जाकर 10⁻7, और बटे में क्या है 4 और केवल 3, ये 2 से 2 भी कट गया। तो P बराबर कितना बच जाएगा, ये काट दीजिए आप, 3 बच गया, ठीक है ना। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि आपका लगभग 14 28 चौथे 42 942/4, और गुना 10⁻7। तो इससे आप डिवाइड कर कर जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.38 गुना 10⁻5 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका इस सत्र का अंतिम क्वेश्चन है, वो है आपका ये। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको, इस चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। चालक x में धारा I क्या हो जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। चालक y में धारा 10 एम्पियर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को क्या कह रहा है कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य। बिंदु P कहाँ पर है, ये आप जानते हैं कि जब इस चालक के कारण बिंदु P पर धारा प्रवाहित होगी तो ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न करेगा, और तार Y भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप तार X के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो उसकी दिशा किधर होगी, ये होगी आपकी ऊपर की ओर, ठीक है। और इसके कारण होगी नीचे की ओर। तो दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं विपरीत दिशा में होंगी। अब सबसे पहले आप बिंदु P पर x तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए। Bx क्या हो जाएगा आपका μ0 I अपॉन, इसे कह लीजिए आप I1 अपॉन कितना 2R, नाम दे दीजिए R1, ठीक है। और B y के कारण क्या होगा
म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। अब चूंकि चालक तार है तो ये आपका इंटू में पाई भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो, 0, मतलब बी एक्स बराबर बी वाई। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, चूंकि एक चालक के कारण धारा चुंबकीय क्षेत्र नीचे होगा और दूसरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की साइड होगा, तो इसका मतलब दोनों की दिशाएं विपरीत दिशा में है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। अब आपके पास वैल्यू देख लीजिए क्या क्या है। I1 आपको ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू। I2 की वैल्यू आपके पास 10 एम्पियर है। R1 आपके पास 10 और 5 15 सेंटीमीटर है। इसे चेंज कर लीजिए आप मीटर में, 15 गुना 10 की घात -2 मीटर हो गया। R2 कितना है, R2 है 5 सेंटीमीटर, 5 गुना 10 की घात -2 मीटर हो गया। तो अब ये सारी वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr1 म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr2। तो ये तो पूरा कट गया। अब I1 आपको फाइंड करना है। R1 क्या है आपके पास, ये है 15 गुना 10 की घात -2। I2 कितना है, I2 है आपके पास 10 एम्पियर, और R2 कितना है, 5 गुना 10 की घात -2, ठीक है। तो ये कट गया, 15 कहाँ जाएगा ऊपर, तो I1 बराबर हो गया 10 गुना 15 बटे 5, तो 5 दिए 15, 10 दिए तो 30 एम्पियर। यानी कि आपके पास I1 में जो धारा आ गई वो 30 एम्पियर आ चुकी है। तो आशा करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब यदि आपको क्वेश्चन सभी अच्छे लगे हो और आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो में।